हि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। नित्योत्सव भवेत्तेषां नित्यश्रीनित्यमङ्गलम्। येषां हृदयस्थभगवान् मङ्गलायतनो हरिः। हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे हरिः हरि
या देवी सर्वभूतेषु देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः
नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। माँ भगवती के देवी पुराण में श्री सूक्त में कई नाम हैं। 5वां अध्याय देवी भगवती का, इसमें माँ के अनेक रूपों में एक नाम माँ का श्रद्धा रूप है। फूल कितना भी दिखने में सुंदर हो, लेकिन यदि उसमें सुगंध नहीं है तो वो फूल आनंद नहीं दे सकता, सुगंध से महक नहीं सकता। मनुष्य कितना दिखने में सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, सूझबूझ का धनी हो, लेकिन उसके हृदय में यदि श्रद्धा का वास नहीं है, भक्ति का वास नहीं है, तो वो बिना सुगंध के पुष्प की तरह है। इस धरा पे वो भाग्यशाली है जिन्हें ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति, ईश्वर को पाए हुए महापुरुष और उन महापुरुषों की वाणी में जिसको श्रद्धा है, वो धरा पर भाग्यशाली। कई बार परिस्थितियों के कारण, विघ्न बाधाओं के कारण किसी की श्रद्धा डगमगाती है, लेकिन जो अटूट श्रद्धा रखते हैं, अर्जुन की तरह, जो अटूट श्रद्धा रखते हैं, शबरी की तरह, वो परिस्थितियों से हारते नहीं हैं। परिस्थितियां उनके आगे हार जाती हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। इसलिए एक नाम श्रद्धा है। जहां श्रद्धा होगी वहां भक्ति स्वतः आएगी। भक्ति वहीं आएगी जहां श्रद्धा होगी। अब प्रश्न है कि मां ब्रह्मचारिणी को कैसी श्रद्धा थी? कहते हैं अनंत अनंत वर्षों तक भगवान शिव को प्राप्ति के लिए अखंड तप किया, जप किया, ब्रह्मचारिणी के व्रत का पालन किया, श्वेत वस्त्र पहनकर हाथ में माला लेकर अखंड जप करती थी। इसलिए उनका नाम ही शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी आ गया।
जिनको सरस्वती का दान पाना हो, जिनको अपने जीवन में संयमी जीवन जीना हो, वो द्वितीय नवरात्रि का पालन करें। मां ब्रह्मचारिणी श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब साधक के मन में श्रद्धा होती है ना, जब भक्त के मन में भक्ति होती है, तो महापुरुषों और भगवान के जो वचन है ना, वो उसे कड़वे नहीं लगते। जयराम जी की श्रद्धा और भक्ति में अभाव होगा तो कड़वे लगेंगे। कड़वी दवाई मां पिलाएगी, बच्चा रोएगा जरूर, मैं मानती हूं, लेकिन उस बच्चे के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि दवाई कड़वी जरूर है, पर मेरी मां मेरी शत्रु, बोलो बस, उसका हाथ जरूर पिलाते समय दूर करेगा कि नहीं पीनी है। और हो सकता हो दवाई थोड़ी गिर भी जाए, हो सकता है माँ को गुस्सा आए तो दोनों हाथ पकड़ के ठोक भी दे, पर उस समय भी इतना विश्वास रखना है कि माँ मेरी हितैषी है। इसी को कहते हैं श्रद्धा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या हो, क्यों दौड़ रहे हो? जयराम जी। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी का द्वितीय नवरात्र, आज का जो द्वितीय नवरात्रि का शुभ नाम है ब्रह्मचारिणी, मेरे गुरुदेव को ये सद्गुण अति प्रिय है। साईं लीला शाह को ये सद्गुण अति प्रिय है। साईं झूलेलाल अमरलाल अवतार लेकर सिंध नदी के किनारे आए तो यही शुभ संदेश उन्होंने अपने जीवन से, अपने शुभ आचरण से जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो श्रद्धा जो है वो माँ के प्रति बच्चे की नहीं डगमगाती, उसका हाथ जरूर पकड़ता है, उसको रोकता भी है, मुंह भी घुमा देता है कि नहीं पीऊंगा, लेकिन माँ फिर भी पिला देती है। और जब बच्चे को दूसरे दिन थोड़ा ठीक लगता है कि दवाई कड़वी थी पर आज मेरे को खांसी कम है, तब दूसरे दिन वो सामने से जाके कहता है कि आज मुंह नहीं बिगाड़ूंगा, दे दो आज। श्रद्धा की जीत है, भक्ति की जीत है। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सुगंध से पुष्प महकता है, श्रद्धा और भक्ति से ये जीवन महकता है। और जब सद्गुरु अपनी कृपा का आंचल सिर पर रखते हैं, जब घड़े को कुम्हार घड़ाई करता है तो केवल उसे आकार नहीं देता है, आकार देने के बाद उसको अग्नि में भी डालता है, और अग्नि के डालने में के बाद भी उसको कई बार, सिंधी में छाचे हुए हैं,
ठोंगा आनंद ठोक के देखता है कि घड़ा पक्का हुआ है कि नहीं। जयराम जी की। और जब इतना सब करने के बाद उसको बेच दिया जाता है और जब वो बिक जाता है तो लोग उसमें पानी भर के रखते हैं और जब वो पानी पीते हैं तो इतना ठंडा पानी गर्मी में होता है, पीने वाले पानी कहते हैं अरे भगवान उसका भला करे जिसने ये घड़ा बनाया, कितनी गर्मी है और हमको कितनी ठंडक दी है। तो जब गुरु घड़ते हैं ना तो समझो कि घड़े को पक्का किया जा रहा है, लेकिन ये विश्वास रखना है, ये विश्वास रख के चलना है कि ये घड़ा घड़तर जरूर करेगा, लेकिन भविष्य में ये समाज को ठंडक देगा, सबको गुरु के ज्ञान की ठंडक देगा। ये गुरु कृपा का फल है। अभी तो हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है, मीठा मीठा रसगुल्ला भी देते हैं और प्यारा प्यारा आंवला भी देते हैं। और मैं आज चेटीचंड के दिन गुरु दरबार में यही मांग रही हूँ, आप मेरे परिवार उल्लासनगर मेरी जन्मभूमि, कहते हैं जन्मभूमि पे जल्दी पूरा हो जाता है, तो मैं आज गुरुदर पे यही मांग रही हूँ कि जितना आंवला खाने में आनंद आए, जितना रसगुल्ला खाने में आनंद आए, उतना ही मुझे आंवला खाने में भी आनंद आए। क्योंकि जो रसगुल्ला है वो मेरे मुंह को मीठा करेगा, पर जो आंवला है वो मेरे शुद्धिकरण करेगा, वो मुझे औषध जैसा काम करेगा, वो मुझे आंतरिक बल देगा। तो आज मुझे बापूजी का एक प्रसंग याद आ रहा है कि जब नेपाल में 8-10 प्रोग्राम हो गए तो बापूजी मुझसे बड़े प्यार से पूछने लगे, अरे डॉक्टर तो कहते हैं ना तू मर जाएगी, फिर तू जिंदी कैसी है? तो मैंने बोला आपकी कृपा से जीवित हूँ। मेरे घर वाले भी कहते हैं कि ये रेखा तो चले, यही बड़ी बात है, लेकिन बापूजी इसको दौड़ा रहे हैं। तो जो सदगुरु की कृपा दौड़ा सकती है, फिर वो सदगुरु की कृपा उस व्यक्ति को कहीं रोक भी सकती है, रोक सकती है, चला भी सकती है, चला भी सकती है और फिर दौड़ा भी सकती है। तो हमारा दामन इतना विशाल हो कि हमें गुरुदेव के मीठी मीठे रस भरे वचनों से भी प्रेम हो और बापूजी के अमृतमय शुद्धि के वचनों से भी हमको प्रेम हो। जयराम जी की। बाकी एक कुम्हार घड़ा बेचता है तो उससे पहले उसकी घड़ाई करता है। सुनार के पास इतना सोना पड़ा होता है, लेकिन वो जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है, थोड़ा बहुत कमाता है। लेकिन वो अगर उससे गहने बना लेता है, अगर उससे सुंदर सुंदर आकृति के कान के हाथ के बना देता है तो कितने महंगे बेचता है। बोले किस चीज़ के पैसे? तो सिंधी में चंदा घड़ाई जा पैसा, छाजा पैसा। तॾहिं करे उल्लासनगर में माण्हू चवंदा आहिनि सोन खां त घड़ाई महंगी थी वई है। तो बस ये समझो सोने से तो घड़ाई महंगी है। जयराम जी की। तो जब गुरु घड़ते हैं ना उसको घड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घड़ाई बोलते हैं। तो मेरे मन में यही था कि आज सत्संग पूरा होगा, मैं कल निकल जाऊंगी 11 बजे, पर गुरुजी ने श्री वचन कहे आज ही निकलो। तो मैं आज 12:30 की ट्रेन पकड़ने जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने कहा 12:30 भी नहीं 8:30, तो फिर मैं 8:30 निकल जाऊंगी। तो आज मेरे साथ आप लोग भी, रसगुल्ला तो आप भी खाते हो मेरे साथ साथ, तो आज मेरे साथ आंवला भी खाओ। जयराम जी की। तो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, हमको दोनों है स्वीकार। बड़े वो भाग्यशाली हैं जिनकी घड़ाई होती है। मैंने कहा ना सोना तो सुनार के पास खूब पड़ा होता है, लेकिन वो इतना महंगा नहीं बिकता है। वो कब महंगा बिकता है?
जब उससे गहने बन जाते हैं। आखिरी प्रसंग, बच्चे तैयार हो गए हैं। शिल्पकार को सेठ ने कहा, मुझे मंदिर बनाना है, जाओ वन से बहुत सुंदर पत्थर ले आओ। शिल्पकार गया पत्थर लेने, और पत्थर लेने जो गया तो एक पत्थर उसको बहुत पसंद आया, लेकिन जो पत्थर को एक कुल्हाड़ी मारी नीचे से तो उसको लगी जोर से पत्थर को। तो उसने तुरंत कहा कि मुझे क्यों मारा? तो कहा, मंदिर में मूर्त बनानी है, तुमको ले जाना है, रथ लाए हैं, रथ में चलोगे, पूरे गांव में जय जयकार होगी तुम्हारी। तो कहा, गांव में तो जय जयकार होगी, लेकिन वहां शिल्पी मेरा क्या हाल करेगा? तो कहा, शिल्पी तो घड़ाई करेगा। क्या करेगा? मुझे नहीं आना का, माफ करो, अच्छी बात, मत चल। दूसरा पत्थर वो बोला, मैं तैयार हूं गढ़ने के लिए। तो उसको बैलगाड़ी में बिठा कर ले गए और शिल्पकार को सौंप दिया। उसको 2.5 से 3 महीने लगे पत्थर में से क्या बनाने? बोलो तो, मूर्त। ये जीव को शिव बनाने में संत जनों को वर्षों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पत्थर को घड़ा ना, तो पत्थर एक शब्द न बोला, लेकिन ये जीव बोलता है, ये जीव सोचता है। क्यों? मुझे क्यों? हमेशा रसगुल्ला, आज आंवला क्यों? चेटीचंड पे ही क्यों? ये मन सोचता है, लेकिन वो पत्थर कुछ भी सोचता नहीं है, क्योंकि पूर्ण समर्पण है। या देवी सर्व भूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। एक बहन हीरे की चूड़ियां पहनती थी, एक समय आया उसने कांच की चूड़ी पहनी थी। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो कहा, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। मेरे पति के क्या बोलते हैं, आलू के कोल्ड स्टोरेज थे, और उसमें कोल्ड स्टोरेज में कुछ जो ठंडक चलती है वो उनको पता ही नहीं चला, वो कब उसका गैस कम हो गया और उस कोल्ड स्टोरेज में आलू सड़ गए। और जब उसके बिकने का समय आया तो आलू खत्म हो चुके थे। छोटा नहीं, उनको बहुत बड़ा फटका लगा। ऐसा फटका लगा कि उनको अपना सोना तक निकालना पड़ा, जयराम जी की। लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कांच की चूड़ी पहनकर घूमती थी, तो भी इस बात में खुश रहती थी कि मैंने सुख में भी इनका साथ निभाया और मैंने दुख में भी इनका साथ दिया। ये गृहिणी की तपस्या है, ये गृहस्थी का संस्कार है। ऐसे ही ये साधु का संस्कार है, ये शिष्य का संस्कार है। क्या? कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। प्रसंग पूरा करती हूँ। 2.5-3 महीने में सुंदर मूर्ति बनकर आ गई, और जब बहुत सुंदर गणेश चतुर्थी आई तो प्राण प्रतिष्ठा हुई। कई ब्राह्मणों ने इसको कच्चे दूध से, गंगा जल से, दही से, शहद से स्नान करवाया। जो तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगकर लोग उनके दर्शन कर रहे थे। लेकिन पंडित ने कहा कि दर्शन तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पत्थर तोड़ने, नारियल तोड़ने के लिए कोई पत्थर चाहिए। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ एक पत्थर है, वो मूर्ति बनने के लिए मना किया, उसी को ले आता हूँ। तो जब उसको उठाया, बोला चल। बोले, मैंने कहा ना मुझे मूर्ति नहीं बनना है। कहा, नहीं बनाएंगे, मंदिर में तो चल। तो कहा, हाँ चलो। मूर्ति नहीं बनाना? कहा, नहीं बनाएंगे। और उसको आगे गणेश जी के चरणों में रख दिया। जो आए उस पे नारियल तोड़े, जो आए उस पे नारियल तोड़े, जो आए उस पे नारियल तोड़े। जब 4 दिन बाद पत्थर बोला, इससे अच्छा मूर्ति बन जाता, पूजा तो जाता कम से कम। बात न मानी, सहन शक्ति नहीं रखी,
सहा नहीं तो अब तोड़ो पत्थर। तो जो गुरु की आज्ञा मानते हैं, जो श्रद्धा सदैव हृदय में रखते हैं, आज ब्रह्मचारिणी माँ का नवरात्र है। बापूजी ने आज सुबह, आप लोगों ने सत्संग नहीं सुना, गुरुदेव ने कहा मैंने आज से व्रत रखा है। आज भी गुरुदेव ने व्रत रखा है। तो इस 85 साल की उम्र में जब हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु नवरात्रों का पालन कर रहे हैं, तो हम सबको भी चाहिए कि हम भी व्रत का नियम का पालन करें। कल का सत्संग इसी शुभ विषय पर चला था कि जीवन में उपासना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और आज द्वितीय नवरात्रा हमें संदेश दे रहा है कि हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे जीवन में ब्रह्मचार्य होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। पहली बार इतने वर्षों में आज चेटीचंड आश्रम में हुआ है। मैं समिति से निवेदन करके जा रही हूँ, सत्येंद्र भाई से भी निवेदन कर रही हूँ कि एक चेटीचंड का कार्यक्रम समाज में बाहर होना चाहिए, ताकि समाज में, उल्लासनगर में और उल्लासनगर के माध्यम से सभी आसपास के स्थानों में ये संदेश जाए कि बापूजी के साधक आज भी दैविक कार्य में लगे हुए हैं। बापूजी के साधक आज भी उत्साह के साथ बापूजी की जय जयकार में लगे हुए हैं। आज झूलेलाल मंदिर में जोत को सिर माथे पर रखकर बैराणे साहब को प्रणाम करके मुझे रथ तक लाने की सेवा मिली। पप्पू कालानी और महेश सुखरामानी जी और दूसरे भी उल्लासनगर के प्रमुख वहाँ पर सब आए थे और सब लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम सब सिंधी समाज मिलकर एकजुट पूज्य बापूजी को जय जयकार के साथ श्री आगमन के लिए हम सब मिलकर लगेंगे। आज उनके ये चेटीचंड के वचन है। फिर यहाँ की समिति, यहाँ के साधक उनसे बीच बीच में मिलते रहें, संपर्क करते रहें और वो कोई माध्यम आदि बताएं तो हम एकजुट होकर उस मार्ग पर आगे चलें। यही चेटीचंड पर मेरी आप सबके लिए शुभकामना। कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा, युवा वीर है धन धनाता चला जा। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन तालियां जोरदार होंगी। आने वाली 15 और 16 अप्रैल को इसी उल्लासनगर आश्रम में विद्यार्थी उज्जवल भविष्य शिविर है। 15 और 16 अप्रैल बाल संस्कार के लिए जोरदार तालियां। छुट्टियों में अपने बच्चों को गोवा ले जाते हैं, छुट्टियों में अपने बच्चों को महाबलेश्वर ले जाते हैं। मैं तो निवेदन करूंगी कि 2 दिन छुट्टियों में अपने बच्चों को आश्रम जरूर ले आएं, तो भविष्य में आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। बच्चों को सुसंस्कारों से जोड़ें। साहिब क्यों अचन केड़ा रस्ता प्या सजन मुझो ठरे पयो मन जो तू साहिब क्यों अचन प्रेमी खुशिया में मगन पया झूमन है नचन जो तू साहिब क्यों अचन केड़ा रस्ता प्या सजन मुझो ठरे पयो मन जो तू साहिब क्यों अचन। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मगन पया झूमन है नचन जो तू साहिब क्यों अचन केड़ा रस्ता प्या सजन मुझो ठरे पयो मन जो तू साहिब क्यों अचन। रख तो जोगन वारे
चवंदासीं, लाल साईं जा सभु पंजड़ा चवंदासीं, पंजड़ा चवंदासीं, पंजड़ा चवंदासीं। ज्योतिन साहिब जो स्वागत कंदासीं, लाल साईं जा सभु पंजड़ा चवंदासीं। दुहिल शहनायूं वॼन, नारा लाल जा गूंजन, ज्योतियूं साहिब थियूं अचनि। सुहिणा रस्ता पिया सजन, मुंहिंजो ठरे पियो मन, ज्योतियूं साहिब थियूं अचनि। रख त ज्योतिन वारे ते पाण ई पूरी कंदो, रख त मुंहिंजे लालण ते पाण ई पूरी कंदो। सभी बच्चे आगे आ जाएंगे। बड़े जा सकते हैं, बच्चे रुकेंगे। बड़े जाइए, बच्चे ऊपर बैठे, बड़े जाइए, बच्चे ऊपर बैठ जाइए।
करता तो दर फेरा के करता तो दर फेरा तुझी पहर अबीर गरीब ते तुझी मेहरा मीर फकीर ते पल्लो पाया थी मां जिंद पीर ते ओ पास्याती मां जिंद पीर ते ओ मुंजी बेड़ी अथई विच सिर ते मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सिर ते पल्लो पाया थी मां जिंद पीर ते ओ अखो पायाती मां जिंद पीर ते आओ तुझी बारी तू मुझो साई आओ तुझी बारी तू मुझो साई बेवाहन जो वसीलो तू आई बेवाहन जो वसीलो तू आई बात जिया की तुझे उठीरते बात जिया की तुझे उठीरते पल्लो पाया थी मां जिंद पीर ते पाया थी मां जिंद पीर ते मेरी अथई विच सिर ते जी मेरी अथई विच सिर ते पल्लो पाया थी मां जिंद पीर ते हो जो तुम्हारा दीवार जिंद पीर ते झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल 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 आयो लाल झूलेलाल
मुखे जादू है यो तो एहरो मुखे जादू है यो तो हो रे ओ होश आवाज न कहरो रे ओ होश आवाज न कहरो मुखे जादू है यो तो एहरो हो रे ओ होश आवाज न कहरो हेलो तहलो कटड़ो करे हेलो तहलो कटड़ो करे वो मुझो साई तपीरन जो पीरा वो चिति संगत बिखड़े पीरा माराई बेला मौज बचे माराई बेला मौज बचे ओ अजडी सबा को आयो अजडी सबा को आयो ओ मुझे सतगुर जागुड़ गायो मुझे सतगुर जागुड़ गायो अजडी सबा को आयो ओ मुझे साई जागुड़ गायो हलो तहलो पेर भरे मुझो साई तपीरन जो पीरा तेरी संगत बिखड़े पीरा माराई बेटा मौज बचे माराई बेटा मौज बचे नदन हो सिकथी लगे मुझे प्यारा साईं तुझी सिकथी लगे हो मुझे प्यारा जोगी तुझी सिकथी लगे तुझी तस्वीर लिखे यार दिसी तुझी तस्वीर लिखे यार दिसी बुझाने निबाड़ा पवन खावसी बुझाने निबाड़ा पवन खावसी दिल तड़पे मुझो हाथ के सिकथी लगे मुझे प्यारा साईं तुझी सिकथी लगे मुझे जुड़े साईं तुझी सिकथी लगे ओ गुरु सहारो सपनी जो आहे गुरु सहारो सब ओ मुझा साई सहारो सपनी जो आहे साई सहारो सपनी ओ कॾे भी के खातूर ना आहे कॾे भी के खातूर सत्संग भी सुने बेचारे चेती